आज हम दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर बातचीत करते हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुच्चय है जिसमें भूमि, जन और संस्कृति का समावेश होता है। राष्ट्रीयता एक विशेष मनोभाव है जिसमें एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग पारस्परिक स्नेह और सौहार्द के साथ अपनी भूमि, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण तथा उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अपने राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सजग और सचेत होना ही राष्ट्रीय चेतना है। वस्तुतः राष्ट्रीय शब्द वर्तमान संदर्भों में आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग के पहले भारत सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र तो था, लेकिन आज जिस रूप में हम भारत को जानते हैं, जिस भौगोलिक पहचान के साथ भारत को जानते हैं, वह आधुनिक युग में ही संभव हो सका है और इसका श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। अंग्रेज़ों ने पहली बार इतने बड़े भूभाग को एक शासन पद्धति के भीतर लाने की कोशिश की और उनकी इस कोशिश में उन्होंने यह कोशिश तो अपनी सुविधा के लिए की, लेकिन उनकी इस कोशिश से भारतीयों में एकता का भाव पैदा हुआ। एक यातना का अनुभव उन्हें हुआ, गुलामी की यातना का, और उस गुलामी से मुक्त होने की कोशिश आरंभ हुई और अंततः अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ। भारत की जो राष्ट्रीयता है वह सामान्यतः 3 रूपों में लक्षित होती है, जिसकी चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने की है। कि पहला जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह है भारतीयों में एक यातना का अनुभव, गुलामी का अनुभव और उससे मुक्ति का प्रयास। दूसरा है अंग्रेजी सभ्यता, जिसको महात्मा गांधी हिंद स्वराज में शैतानी सभ्यता भी कहते हैं। उस सभ्यता के दबाव से भारत को मुक्त करने के प्रयास में अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को प्रस्तुत करना, और तीसरा आधुनिक मूल्यों के आलोक में भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था का पुनर्संगठन, उस पर पुनर्विचार करते हुए नए रूप में उसको संगठित करना, व्यवस्थित करना, आगे चलकर जो फलीभूत होता है अपने भारतीय संविधान में।
जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत करते हैं, विचार करते हैं, तो यह देखने को मिलता है कि आधुनिक युग के पहले जो राष्ट्रीय चेतना थी वह बहुत कुछ संकीर्ण, सीमित दायरे की थी। उसमें जात, संप्रदाय और एक सीमित भूभाग के प्रति प्रेम का भाव देखने को मिलता है। उसकी सुरक्षा और उन्नयन की कोशिश का भाव देखने को मिलता है। आदिकाल में चंद्रवरदाई, मध्यकाल में भूषण, पद्माकर जैसे कवियों ने जो अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान किया है, उसके पीछे यही संकीर्ण या सीमित दायरे की राष्ट्रीय चेतना काम करते हुए दिखाई पड़ती है। व्यापक अर्थों में जिसको आज राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, उसका दर्शन हमें भारतेंदु युग की कविताओं में पहली बार होता है। जब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र यह कहते हैं, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, तब इसमें भारतीयों की एकता की बात, एक यातना के अनुभव की बात सामने आती है। भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीय चेतना थी, उसमें बहुत कुछ राज प्रेम और राष्ट्र प्रेम का मिला जुला रूप था। यह कवियों के ऊपर विदेशी सत्ता के दबाव का प्रभाव भी था और अंग्रेज़ों के पहले की शासन सत्ताओं की तुलना में कुछ अधिक सुविधाओं के मिल जाने का असर भी था। यह राज प्रेम और राष्ट्र प्रेम का जो द्वंद्व है, वो बहुत दूर तक, आगे तक देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे कवि उस राज प्रेम के दबाव से मुक्त होने लगते हैं और उसके पीछे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की प्रेरणा काम करती है। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर जब लिखते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, तो हमको दिनकर की कविताएं सहज ही याद आने लगती हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान
दादा माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पूर्वजों से प्रेरणा लेकर दिनकर ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविताओं का प्रणयन किया है और उनकी वह राष्ट्रीय चेतना गुलाम भारत की राष्ट्रीय चेतना के रूप में तो दिखती ही है, देश की आज़ादी के बाद भी उनकी राष्ट्रीय चेतना नए नए रूपों में नई चुनौतियों के साथ प्रकट होती है।